Hi guys, welcome to my YouTube channel. So in this video we're gonna discuss the current affairs of 27th March. So this is guys the current affairs of 27th March. We are gonna discuss the current affairs. So let's begin. So this is the national current affairs in which it is said that Char Dham project BRO construct, that is Char Dham project BRO construct 440 meters long tunnel below Chambrawa town in Uttarakhand. So this is एक चार धाम प्रोजेक्ट BRO कंस्ट्रक्ट किया गया है 440 मीटर लंबा टनल कहाँ चंबा टाउन में. तो इन अ बिग बूस्ट ऑफ चार धाम प्रोजेक्ट टू कनेक्ट होली टाउन. तो ये प्रोजेक्ट होली टाउन को कनेक्ट करेगा. चार धाम प्रोजेक्ट दैट इज गंगोत्री, केदारनाथ, यमुनोत्री एंड बद्रीनाथ. द BRO गाइस का फुल फॉर्म क्या है? तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन. तो कितना मीटर टनल बनाया गया? तो 440. ये इंपॉर्टेंट है, 440 मीटर लंबा टनल बनाया हुआ है. कहाँ पे बनाया है? तो चांबा टाउन में, इन ऋषिकेश धरसुरु धारासू ओके हाईवे. तो NH 94 पे हुआ है. तो अब बता सकते हैं अब अबाउट BRO ऑर्गेनाइजेशन दैट इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और डायरेक्टर जनरल हो गए लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह हो गए. सो फिर आते पढ़ते इंटरनेशनल अफेयर्स के. तो जो ये US क्या किया है? US अपना जो ट्रीटी था ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर निकल गया है. तो ओपन स्काई ट्रीटी क्या है? तो US लेफ्ट ओपन स्काई सर्वेलेंस ट्रीटी ड्यू टू नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ रशिया टुवर्ड्स ट्रीटी. मतलब रशिया का उसमें साथ नहीं देने के चलते, नॉन कॉम्प्लायंस मतलब उसमें रशिया अब इस ट्रीटी को अच्छी तरीके से निभा नहीं रहा है, उसके चलते US छोड़ दिया इस ट्रीटी को. तो US submitted a notice of its decision to withdraw from the treaty to open skies to the treaty depositories, that is Canada, Hungary and all other state party to the treaty. तो इस ट्रीटी में 34 नेशन है और while 35 किर्गिस्तान है साइंड बट नॉट रेटिफाइड. साइन किया लेकिन रेटिफाइड नहीं किया है. तो ये ट्रीटी है क्या? तो ये क्या करता है? इनेबल ऑपरेट करता है अनआर्म्ड एरिया सर्वेलेंस. मतलब कि अनआर्म्ड जिसकी में हथियार नहीं लेके सर्वेलेंस जो होता है ओवर द एंटायर टेरिटरी. तो इट शुड बी नोटेड इंडिया इस ट्रीटी का पार्ट नहीं है. तो अब US के बारे में जान लेते हैं. तो कैपिटल हो गया वॉशिंगटन DC, करेंसी हो गया डॉलर, प्रेसिडेंट हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप. रशिया के बारे में मॉस्को है, तो रशियन रूबल है, रूबल करेंसी, और प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन. सो नेक्स्ट क्या है गाइस? बैंकिंग और फाइनेंशियल अफेयर्स में क्या आता है 27. तो LIC लॉन्चेस मॉडिफाइड PM वया वंदना योजना पेंशन स्कीम. तो LIC है लॉन्च किया PM वया वंदना पेंशन स्कीम मॉडिफाइड करके. तो प्रधानमंत्री वया वंदना योजना को मॉडिफाइड करके स्कीम लाया है फॉर दोज जिसके लिए 60 साल के अबव हैं. और द सेल विल बी अवेलेबल फ्रॉम 26 मई फ्रॉम 3 फाइनेंशियल ईयर. तो इसका सेल कब अवेलेबल होगा? 26 मई से शुरू होगा अप टू 31 मार्च 2023. सो व्हाट अबाउट LIC? तो LIC के बारे में जान लेते हैं. तो कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई महाराष्ट्र, इसका कॉर्पोरेट ऑफिस और चेयरमैन MR कुमार हैं LIC के. और मारुति सुजुकी पार्टनर्स विद ICICI बैंक टू प्रोवाइड रिटेल फाइनेंसिंग स्कीम टू कस्टमर्स. तो मारुति सुजुकी पार्टनर किया ICICI बैंक से कि क्या रिटेल फाइनेंसिंग स्कीम देगा कस्टमर के लिए. तो ऑन 26 मई 2020 मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड अनाउंस इट्स पार्टनरशिप विद ICICI बैंक टू ऑफर रिटेल फाइनेंसिंग स्कीम टू इट्स कस्टमर. ICICI बैंक ऑफर्स अ फ्लेक्सिबल EMI scheme allowing the customer to pay minimum EMI initially to support them in a liquidity asset during COVID-19 situation. तो गाइज ये याद रखिएगा, मारुति सुजुकी किससे टाइप किया है? ICICI बैंक से.
तो अब अबाउट मारुति सुजुकी के बारे में जान लेते हैं। चेयरमैन, एमडी, सीईओ, हेड ऑफिस कहाँ है ये देख लीजिएगा। अबाउट आईसीआईसी फॉर्म कब हुआ है? 1955 में फॉर्म हुआ है। संदीप बख्शी क्या है? एमडी और सीईओ हैं आईसीआईसीआई बैंक के। इकोनॉमिक और बिजनेस पे चलाते हैं तो इंडिया जीडीपी ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू रीच 1.2% इन Q4 मतलब चौथे क्वार्टर में फाइनेंशियल 20 में। एसबीआई एको रैप रिपोर्ट, तो एसबीआई एको रैप रिपोर्ट निकलता है जिसमें से ये प्रिडिक्ट किया गया और एक्सपेक्ट किया गया कि इंडिया का ग्रोथ रेट 1.2% होगा। कितने? चौथी तिमाही में, चौथी तिमाही फाइनेंशियल ईयर 20 में, ठीक है। चौथी तिमाही जैसे 4 महीने की होती है और पहला तिमाही शुरू होता है अप्रैल से, तो अंतिम तिमाही भी अप्रैल में खत्म, मार्च में खत्म होगी। इट इज दिसंबर टू मार्च में जो जीडीपी होगा इंडिया का 1.2 होगा एसबीआई एको रैप रिपोर्ट से। तो एसबीआई के बारे में जान लेते हैं। तो महाराष्ट्र मुंबई में हेडक्वार्टर, चेयरमैन रजनीश कुमार हैं। और ये देखिए REC लिमिटेड टाइज अप विद TajSATS टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन मील्स टू मेडिकल स्टाफ्स इन इंडिया। तो ये REC लिमिटेड है और एक TajSAT है। ये लोग क्या किए? ये लोग टाई अप किए एक दूसरे से कि क्या न्यूट्रिशनिस्ट मीन्स टू मेडिकल स्टाफ इन न्यू दिल्ली। तो REC इज ऑलरेडी प्रोवाइडिंग कुक्ड meals and rations to the needy across the nation in collaboration with various district authorities. तो NGOs और electricity distribution companies about REC। तो REC क्या है? REC के बारे में जान लेते हैं। REC is a state run non-banking financial company focusing on power sector financing and development across India। तो REC के बारे में हम लोग जान गए हैं कि REC एक नॉन NBFC है, दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो कि फोकस है पावर सेक्टर को फाइनेंसिंग और डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। CMD कौन है? अजीत कुमार अग्रवाल हैं। तो अबाउट TajSAT, तो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो TajSAT से टाइप किया जाए, क्या टाइप किया? REC। तो नेक्स्ट कहते हैं अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस में जाते हैं। तो इंडियन आर्मी मेजर सुमन ग्वानी जो इंडियन आर्मी मेजर है वो फर्स्ट वुमेन इंडियन पीस कीपर टू रिसीव द UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड। तो बिकम द फर्स्ट इंडियन, पहली हिंदुस्तानी बन जाती है जिनको अवार्ड मिला है। क्या जी का अवार्ड मिला है? UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड। तो UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड इनको मिला है मेजर सुमन ग्वानी को, UN जनरल एडवोकेट अवार्ड। तो डॉक्टर राजीव जोशी जो हैं won the इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड। इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 को राजीव जोशी को मिला। IBM के साइंटिस्ट हैं राजीव जोशी। साइंस और टेक्नोलॉजी में आ जाते हैं। तो रिसर्चर्स ऑफ INST क्या निकाला? INST फाउंड अ रूट टू फैब्रिकेट प्रिसाइजली कंट्रोल्ड नैनो स्ट्रक्चर ऑफ डिजायर्ड ज्योमेट्री एंड लोकेशन ऑन 2D मटीरियल्स। तो INSIT जो है वो फैब्रिकेट किया है अच्छा से कंट्रोल नैनो स्ट्रक्चर। तो रिसर्च टीम लेड बाय डॉक्टर किरण हजार ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ, तो NSIT का फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली, एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फाउंड एन इनोवेटिव route to fabricate precise controlled nanostructure of the required geometry and location of 2-dimension materials using one-step low-power laser writing process. The approach used so far with the synthesis of complex morphologies limited the potential of being used in large area. तो यही है लोकेशन, मोहाली पंजाब है, याद रखिएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फिर है मुंबई बेस्ड स्टार्टअप दैट इज वैम्स ग्लोबल डेवलप्स फर्स्ट कॉन्टैक्टलेस विजिटर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो जो है वैम्स दैट इज विजिटर ऑथेंटिकेशन मैनेजमेंट सिस्टम है। वैम्स दैट इज विजिटर, एक पहला कॉन्टैक्टलेस विजिटर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाया है। तो मुंबई बेस्ड स्टार्टअप ऑफरिंग स्पेशलाइज्ड सॉल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट्स एंड कमर्शियल बिल्डिंग हैज डेवलप्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉन्टैक्टलेस विजिटर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर that is VAMS Safeguard that checks body temperature, scans face with mask compliance and monitors social distancing on the premises. The software can be deployed in pharmaceuticals, hospitals, manufacturing, hospital, transportations and logistics, education institute etc. About VAMS, तो VAMS के बारे में क्या है? लोकेशन मुंबई महाराष्ट्र, निखिल कोठारी इनके वो हैं
CEO। तो स्टेट न्यूज़ पर जाते हैं। तो SKIMS in Srinagar get its first of its kind infectious disease block facility, that is शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। दैट इसका मतलब ये है शेर कश्मीर, तो शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गेट्स इट्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन्फेक्शियस डिजीज ब्लॉक फैसिलिटी। तो जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवाइज्ड बशीर अहमद खान इनॉग्रेटेड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। तो जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवाइज बशीर अहमद खान एडवाइज़र जो थे, जो एडवाइज़र कौन है, बशीर अहमद खान इनॉग्रेटेड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन्फेक्शियस डिजीज ब्लॉक फैसिलिटी इन शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो ये कोविड-19 का इनिशिएटिव है। तो अबाउट शेर कश्मीर डायरेक्टर देख लीजिए कौन है, डॉक्टर AG आहनगर, और डीन कौन है, ओम जादव शाह। तो तमिलनाडु स्टार्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोलर फेंस फार्मलैंड प्रोटेक्शन प्रो। तो तमिलनाडु क्या है, इम्प्लीमेंट किया सोलर फाइनेंस फार्मलैंड प्रोटेक्शन। तो 25 मई को द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु स्टार्टेड प्रिलिमिनरी वर्क्स ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोलर फेंस फार्मलैंड प्रोटेक्शन प्रोग्राम अंडर द सेंट्रल एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट स्कीम। दिस स्कीम इज टू प्रोटेक्ट एग्रीकल्चर लैंड। ये स्कीम क्या है, तो एग्रीकल्चर लैंड को प्रोटेक्ट करेगा डिस्ट्रिक्ट विच वेस्टर्न घाट्स एज द बाउंड्रीज आर रिस्क ऑफ एनिमल अटैक से, इसलिए इसको प्रोटेक्ट करेगा। अबाउट तमिलनाडु इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, देख लीजिए। स्टेट न्यूज़ देखते हैं। तो उत्तराखंड CM रावत प्रेजेंट 53,527 करोड़ बजट फॉर फाइनेंशियल ईयर इतना 1225 पब्लिक वेलफेयर गोल इज फोकस। तो रावत जो थे CM हमारे उत्तराखंड के 53,527 करोड़ का क्या है बजट अनाउंस किया। तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ इतना है, देख लीजिए। उत्तराखंड के बारे में क्या है, कैपिटल देहरादून, स्टेट बर्ड हिमालय, एनिमल क्या है, एल्पाइन मस्क डियर। तो हुनर हाट विथ थीम लोकल टू ग्लोबल टू रीस्टार्ट फ्रॉम सितंबर। जो हुनर हाट स्कीम था, थीम हो गया है उसका लोकल टू ग्लोबल, सितंबर 2020 स्टार्ट। फ्लैगशिप इनिशिएटिव जो था हुनर हाट बाय द माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री विल मेक अ कमबैक इन सितंबर 2020 विद अ थीम local to global, which is a platform for artisans and craftsmen from various parts of the country to showcase their art and craft and to generate employment for masters craftsperson। तो ये हो गया। वॉइस बॉट TIA on WhatsApp launched टाटा कैपिटल्स। तो टाटा कैपिटल प्राइवेट जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, एक वॉइस बॉट दैट इज TIA लॉन्च किया व्हाट्सएप पे। The voice bot offers a range of services to its customer like opting for a new loan or getting queries resolved। तो न्यू लोन लेना है तो इसमें आपको कस्टमर हेल्प करेगा, क्वेरीज कुछ परेशानी या कुछ सवाल है आपके तो उसमें मदद करेगा। और लास्ट करंट अफेयर्स क्या है आज का, तो अ सॉन्ग टाइटल जयतु जयतु भारतम वासुदेव कुटुंब पेन्ड बाय प्रसून जोशी। तो a song title, the song lyrics penned by Prasun Joshi and composed by Shankar Mahadevan as many as 200 singers involved in legendary singer to increase the nation willpower and evoke the spirit of self-reliance in difficult time। तो कोविड-19 के चलते ये सॉन्ग टाइटल किया गया है। प्रसून जोशी जो थे इसके लिरिक्स हैं और कंपोज किए हैं शंकर महादेवन और 221 सिंगर और लता मंगेशकर भी इनमें इन्वॉल्व है। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस करंट अफेयर्स वीडियो और होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मैं बहुत नया चैनल शुरू किया हूँ तो आपको आपकी पूरी सपोर्ट चाहिए। सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए और मैं डेली वीडियोज़ अपलोड करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।